जय हिंद। तो कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम को लेकर डेडिकेट होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि 30 VBI ऑब्जेक्टिव पूरा मस्त से साइंस का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पूरा शिद्दत के साथ बैठ जाइए बढ़िया से। ठीक है, देखना है। ठीक है, पूरा बढ़िया से एकदम जल्द ही खत्म कर देंगे। ठीक है, उस दिन जब हम लाइव आए थे तो ऑब्जेक्टिव हम 15 ऑब्जेक्टिव करके बीच में ही हम रोक दिए थे, क्योंकि तबीयत आपको बोले थे कि बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो इसलिए हम उतना खरा नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी से सॉरी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से अच्छे से एकदम खोज के लाए हैं मॉडल पेपर से। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से शिद्दत से देखिएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं। अब आ ही गए हैं तो कुछ लेके जाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सेट किए हैं कि देखिए, वर्ण विक्षेपण असंभव है। और देखिए, संभव मतलब जो कम हो सकता है उसे संभव कहते हैं, जो कम नहीं हो सकता है असंभव। ठीक है, वर्ण विक्षेपण असंभव है यानी नहीं हो सकता है। किसमें? कांच में हो सकता है, निर्वात में हो सकता है, जल में हो सकता है, ये फाइबर में नहीं हो सकता है। तो आंसर है डी नंबर आंसर। ठीक है, जिसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। मोड़ देता है क्या? ऊपर मोड़ देता है? नहीं। नीचे मोड़ देता है? नहीं। आधार से दूर? नहीं। देखिए, यहाँ जाता है, इधर मोड़, ये आधार है ना, देखिए यहाँ पर प्रिज्म होगा, यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो प्रिज्म है, तो जैसे ही ये घुसेगा तो ये ऐसे होगा, एन्ने भागेगा, एन्ने। आधार से दूर गया कि आधार की ओर? आधार की ओर आया। ठीक है, ये निचला वाला आधार है ना, तो आधार की ओर। ठीक है, तो आधार की ओर कहाँ है? आधार की ओर, यानी डी नंबर आंसर राइट। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, 3 नंबर में देखते हैं कि 2Zn प्लस O2 जुड़ के ये अभिक्रिया हुआ, तो ये 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, इसमें ऑक्सीजन जाके Zn के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो अपघटन, इसमें क्या हुआ? अपचयन हुआ है, अपचयन नहीं, अवक्षेपण, अपचयन। ठीक है, यानी डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, डी नंबर अपचयन, ये कौन सा अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और 4 नंबर पूरा मस्ती से देखिएगा। 4 नंबर खाने वाला मस्त क्वेश्चन है ये, 4 नंबर एकदम याद रखने वाला। ठीक है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, देखिए ये है NaHCO3, ये। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, बढ़िया से ए नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, अभी जैसे हम कमरे में हैं, तो इस टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में कौन सा पदार्थ रह सकता है? तांबा? बिल्कुल नहीं। पारा रह सकता है, पारा, यानी बी नंबर आंसर। ठीक है, पारा रहता है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर, आवर्त सारणी के समूह, शून्य समूह में, कौन सा समूह में? शून्य समूह में। शून्य समूह में, समूह का तत्व है कौन सा है? आवर्त सारणी का शून्य समूह, याद रखें, शून्य समूह। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम है, हीलियम, यानी बी नंबर 6 का बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मस्त। ऐसे नहीं, अभी देखिए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा होता है? क्या बोलता है? फिर से एक बार क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है? कैसा होता है? पीला होता है कि लाल होता है कि गुलाबी होता है कि हरा? कैसा होता है? तो भाई पीला होता है। ठीक है, 7 का ए नंबर आंसर। 8 का है, 8 क्वेश्चन नंबर कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, ये मीथेन है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी। ठीक है,
बी नंबर 8 का बी नंबर आंसर सही। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या क्या होगा? 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 होता है। गंधक की परमाणु संख्या 16, ठीक है। गंधक की परमाणु संख्या 16। बढ़िया से एकदम जोश तोश के साथ लगना चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी एकदम एनर्जी हाई होना चाहिए, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है, जैसे ही अम्ल जल में मिलता है क्या होता है, आयनित होकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? या बहुत 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, अम्ल जब जलीय विलयन में, ठीक है, मिलता है तो क्या होता है, आयनित हो जाता है, और इसीलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ये कौन नहीं जानता है? क्षारीय होता है, क्षारीय, यानी 11 के ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन का कहता है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कॉपर है, जिंक है, पोटेशियम है, आयरन है, क्या हो जाएगा? कॉपर को ज्यादा मिलाया जाता है, कॉपर को, यानी ए नंबर आंसर, 12 का ए नंबर आंसर, ठीक है। पूरा जोश एकदम लगना चाहिए, एग्जाम है, तैयारी करो खुल के, मस्त से, एकदम मस्ती से, खुशी से करो। चलिए 13 नंबर लाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में अपशिष्ट जमा होते हैं, यानी पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ कहाँ जमा होता है, ठीक है, स्टोरेज रहता है, ठीक है। पत्ती में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या इनमें से सभी में? तो बताइए भाई, सभी में होता है, ठीक है। पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, यानी इनमें से सभी आंसर होगा। डी नंबर आंसर सही, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है? तो मुंह भाई करता है, ग्रास नली बिल्कुल यही है आंसर, अमाशय भी करता है, इनमें से तो कोई, ठीक है, ग्रास नली, ठीक है, यानी 14 बी नंबर आंसर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है? ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, ये तीनों है, ये डी नंबर आंसर सही है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, यानी 15 का डी नंबर आंसर, एब्सिसिक अम्ल पौधे से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो रसायन है CFC, DDT, बिल्कुल यही होगा आंसर, ठीक है, यही, यानी 16 का बी नंबर आंसर DDT, ठीक है। जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? DDT, याद रखिएगा, DDT, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूरा मजा से पढ़िए, ठीक है, एकदम लगना चाहिए, ठीक है। अरे कहते नहीं कि झोंकी दिए हैं तो पूरा झोंक ही देते हैं, ठीक है। मेहनत जितना भी लगे, अगर आए हैं फील्ड में तो कुछ करके ही जाएंगे, ठीक है। अब भले ही 1-2 दिन बचे, उसमें ही पलटने का दम रखिए, कि आप कहिए कि आप 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, तो इसमें क्या होगा भाई, वो 1-2 दिन बहुत बड़ा समय होता है, उस दिन मतलब कहिए कि अगर मन से करना शुरू करें, पलट दीजिएगा, ठीक है। लोग कितना पढ़ा, 1 साल भर क्या किया, उससे नहीं, एग्जाम में क्या लिखा, आप कॉपी छोड़ के चले आइएगा तो उसका कोई मायने है, ठीक है। तो उस दिन न दिखाना है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? क्या करता है? प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? अपघटक, बिल्कुल नहीं, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी, यानी 17 के बी नंबर आंसर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है,
18 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, धरती के अंदर भूमिगत जल है, जल का उदाहरण है, जल का उदाहरण है, तो कुआं यही तो होगा, बिल्कुल सही, कुआं ही होगा। यानी 18 के बी, नदी ये जमीन के ऊपर रहता है, समुद्र ये भी रहता है, तालाब ये सब जमीन के ऊपर, तो भूमिगत यानी जमीन के अंदर कुआं ही रहता है। ध्यान से कई जगह जल भी, नदी भी तो होगा, लेकिन नहीं, भूमिगत तो बोला है, भूमि के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, कुआं ही होगा, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब चलिए कितना नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, ठीक है। मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास, क्या कहलाता है, तो डार्विनवाद कहलाता है, डार्विनवाद, ठीक है। यानी 19 का सी नंबर आंसर सही है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता नहीं कर, उपभोक्ता तो हम लोग हैं, अपना सब है, ठीक है। और अपघटक ये भी रही, उत्पादक, ठीक है, सी नंबर, उत्पादक, उत्पाद करता है, समझ रहे हैं, उपभोक्ता तो हम लोग है, ठीक है, यानी सी नंबर आंसर सही है, ठीक है 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन, FSH, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर सी होगा FSH, सी नंबर आंसर 21 का सी। 22 का साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है, गाड़ी के जो साइड मिरर में जो देखा जाता है मिरर, वो कौन सा मिरर रहता है, कौन सा दर्पण रहता है, ठीक है, कौन सा, देखिए यहाँ पर उत्तल रहता है, बिल्कुल उत्तल दर्पण ही रहता है, उत्तल ही, अवतल नहीं रहता है, ठीक है, उत्तल ही दर्पण रहता है, और विस्तृत क्षेत्रफल बनाता है, ठीक है, रहेगा पीछे में पहाड़ लोग, लेकिन सबको छोटा करके एक छोटा दर्पण में दिखा देगा, इतना टेक्नोलॉजी कहिए इसमें है उत्तल दर्पण में, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। उत्सर्जन करता है हृदय, नहीं है, श्वसन करता है, नहीं है, पाचन करता है, नहीं भाई, परिवहन करता है, परिवहन करता है, यानी डी नंबर आंसर राइट है, ठीक है। ये 23 क्या, डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में परमाणु के, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या आता है, C6H12O6, C6H12O6, यानी C6, कार्बन कितना है 6, ठीक है, यानी 6, ठीक है, यानी 24 के बी नंबर आंसर 6 होगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, 6। तो आप देख लेते हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर। तो चलिए धारादार बढ़, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन है ए कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, सी है टर्मिक विकास, डी है इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टर्मिक विकास। जैसे ही वंशानुक्रम बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा टर्मिक विकास, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है, श्वसन क्रिया में, ठीक है, श्वसन क्रिया में किस गैस का ग्रहण किया जाता है, मतलब आप सांस में कौन सा गैस लेते हैं, तो कौन सा लेते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन यानी O2 के लेते हैं, O2 को, ठीक है, यानी बी नंबर आंसर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, कहाँ अवस्थित होता है, कहाँ, मेडुला में, कहा हुआ, ब्रेन का एक भाग हुआ मेडुला, तो मेडुला में, कहा, मेडुला में, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, सबसे लंबा भाग, तो ग्रसनी नहीं, मुख गुहा नहीं, छोटी आंत, ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, यानी क्या हो गया 28 का सी नंबर आंसर।
ठीक है। 29 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? वो मुंह से ही हो जाता है। जब रोटी आप चबाते हैं वहीं से उसका पाचन क्रिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी मुख गुहा से, मुख गुहा से। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत। ओजोन परत बहुत ही अच्छा चीज है। ओजोन परत है, ठीक है। देखिए, हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायी। ठीक है, लाभदायी कहिए, डायरेक्ट लाभदायी है भाई, लाभदायी यानी सी नंबर आंसर। ठीक है, ओजोन परत है जिसकी वजह से हम सब अपना सब सही से अच्छा है। ठीक है, ओजोन परत नहीं आएगा तो डायरेक्ट ही प्रकाश किरण जमीन पर आ जाएगा और कहिए कि कोयला जबकि काला कर देगा। इतना गर्मी को वो झेलता है, वो अपना ज्यादा कुछ को जला के रख देगा। ठीक है, तो वो ओजोन परत जो है, ओजोन परत को धन्यवाद करते हैं। वो डायरेक्ट ओजोन परत हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे लिए लाभदायी है, लाभदायी। याद तो 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।